भाई अब इस घास को निकालते हैं। ये देखो घास की क्या हालत हो गई है। ये देखो ये पूरी की पूरी घास है वो सड़ चुकी है और घोंसला बर्बाद हो चुका है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घास रखी थी मैंने पीछे तक, तो मैं सारी घास को निकाल। तो अभी अभी छत के ऊपर से बाहर निकला है, जिस वजह से कुछ कबूतर एक दीवार के ऊपर बैठ गए हैं और जो कुछ कबूतर हैं देखो वहाँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी अभी मैं छत के ऊपर आया हूँ भाई लोगों को कबूतरों को दाना चबाने के लिए। और यहाँ पर मैंने अभी देखो सारे कबूतरों को दाना चबाने के लिए छोड़ दिया है और सारे कबूतर मस्त अभी दाना चुग रहे हैं। तो इनको मस्त दाना चबने देते हैं और तब तक अपने कबूतर के पिंजरे को मैं साफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि बारिश की पानी की वजह से काफ़ी गंदा हो चुका है। उसकी जो पेटियाँ हैं वो सड़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको मैं एक बार अंदर से बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, जो पेटियाँ हैं वो कितनी गंदी हो चुकी हैं बारिश की पानी की वजह से। इनके अंदर पानी भर गया था और जिन जिन कबूतरों का मैंने घोंसला बनाया था तो उनकी जो घास है वो सड़ चुकी है। ये देखो ये, तो ये तीनों पेटियों में मैंने घास रखी थी, तो ये तीनों पेटियाँ सबसे ज़्यादा गंदी हो रही हैं और लगभग जो पूरा पिंजरा है वो ही गंदा हो रहा है। ये देखो अभी साफ़ किया था मैंने कुछ दिन पहले ही इसको, बस ये बारिश की वजह से ये थोड़ा गलना स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी से अब इसको साफ़ करना मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये घास हटाऊँगा जो मैंने रखी थी कबूतर का घोंसला बनाने के लिए। तो दोस्तों इस बार मैं पिंजरे में से पेटी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि पेटियाँ गल चुकी हैं। थोड़ा भी अगर मैं उनको इधर उधर करूँगा तो सारी की सारी पेटियाँ टूट जाएंगी। तो इस बार मैं पिंजरे के अंदर से पेटियों को साफ़ करने वाला हूँ। तो इस जाली की मदद से मैं थोड़ा साफ़ करना स्टार्ट करता हूँ। भाई अब इस घास को निकालते हैं। ये देखो घास की क्या हालत हो गई है। ये देखो ये पूरी की पूरी घास है वो सड़ चुकी है और घोंसला बर्बाद हो चुका है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घास रखी थी मैंने पीछे तक, तो मैं सारी घास को निकाल लेता हूँ। उसके बाद क्लीन कर कर आपको मैं ये पेटी बताऊँगा। तो अपना ये जो सिरा है वो बार बार इसकी पेटी में आ रहा है और पेटी को साफ़ नहीं करने दे रहा है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ दूसरी पेटी में। तो इसको मैं इस पेटी में बंद कर देता हूँ जाली लगाकर, ताकि ये बार बार परेशान ना करे। और अब इसकी जो पेटी है उसको साफ़ करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने सिरा की पेटी को साफ़ कर दिया है। और अभी आपको थोड़ी बहुत गंदी लग रही होगी, वो इसलिए क्योंकि ये गीली है। जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तो आपको बिल्कुल साफ़ दिखने लगेगी। और ये कुछ इतनी गंदगी निकली है सिरा की पेटी से, तो एक पेटी में इतनी गंदगी निकल रही है। तो सारी पेटियों की जब मैं गंदगी साफ़ करूँगा तो पता नहीं कितनी गंदगी निकलेगी। तो जो और पेटियाँ हैं उनको भी मैं साफ़ करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब इस वाली पेटी को साफ़ करता हूँ और इसमें जो गंदगी है वो जमी हुई है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो आसानी से नहीं निकल रही है। तो इसकी जो गंदगी है उसे मुझे किसी और चीज़ से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकल रही है। बस ये घास है जो निकल रही है, तो घास तो आसानी से निकल जाएगी। बस यहाँ पर ये जो गंदगी जम रही है इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको ही मैं पहले पूरा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। और इस पेटी में अभी कोई कबूतर नहीं है जो सेरा गाय बार बार अपन को परेशान करे, तो आसानी से मैं इसको साफ़ कर सकता हूँ। तो अभी अभी छत के ऊपर से बाहर निकला है, जिस वजह से कुछ कबूतर एक दीवार के ऊपर बैठ गए हैं और जो कुछ कबूतर हैं देखो वहाँ पर अभी उड़ रहे हैं। ये देखो, तो अभी अभी बाहर निकला है छत के ऊपर से, जिस वजह से ये सब हुआ है। तो दोस्तों मैंने इस पेटी को भी साफ़ कर दिया है और ये भी गीली है, जिस वजह से आपको थोड़ी गंदी दिख रही होगी। तो ये दो पेटियाँ तो साफ़ हो चुकी हैं जिनके अंदर घास थी। तो बस अब ये वाली पेटी और मुझे साफ़ करनी है जिसके अंदर घास है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेटियाँ हैं वो घास वाली गंदी हो रही हैं। ये देखो जो और पेटियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर घास नहीं है जो गलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं बस घास वाली पेटियाँ ही साफ़ करूँ। तो ये इतना कुछ घास निकला है दो पेटियों में से, तो बस ये वाली पेटी और बची है जिसके अंदर घास है, तो इसको ही मैं जल्दी साफ़ कर देता हूँ। तो दोस्तों जो आखिरी वाली पेटी है उसको मैं साफ़ कर रहा था और इसके अंदर जो इल्ली है वो पड़ चुकी हैं। ये देखो इस वाली पेटी के अंदर तो ये छोटी छोटी इल्ली भी पड़ गई हैं, आपको दिख रही होंगी यहाँ पर ये। तो भाई इसको ही मैं जल्दी से पूरा साफ़ कर देता हूँ और इसके अंदर
पूरी इल्ली इल्ली भरी हुई है, काफ़ी मैंने नीचे भी फेंक दी। तो दोस्तों फाइनली मैंने इन तीनों पेटियों को साफ कर दिया है। ये देखो, जिनके अंदर मैंने घास रखी थी जो सबसे ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो क्लीन हो चुकी हैं ये तीनों पेटी। और ये कुछ इतनी घास निकली है इन तीनों पेटियों में से, तो बस अब इस घास को फेंकना बाकी है मुझे। तो इस घास को भी मैं इकट्ठा कर कर फेंक देता हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना जो कबूतर है वो रख दिया है, जिसके पंख में चोट आई है, ये देखो। तो ये अब दिन भर इसके अंदर ही रहता है, इसको मैं बाहर कम ही छोड़ता हूँ। तो इस गंदगी को भी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा घास है, जो मैं लेके आया था, आपको पता हो तो, काफ़ी दूर से। तो ये इकट्ठी हो चुकी है और अब इसको फेंकता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर रख देता हूँ, अभी फेंक दूँगा। तो यहाँ पर अभी शेरा गुटक रहा है अपनी कबूतरी पर, और सुल्तान भी आ चुका है गुटकने के लिए। तो यहाँ पर कालू की कबूतरी आ चुकी है अपनी पेटी के अंदर, और शेरा भी आ गया है अपनी पेटी के अंदर, और यहाँ पर सुल्तान भी आ चुका है। और ये यहाँ पर कालू बैठा हुआ है, जो कि अपनी पेटी में आएगा अभी।